तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। कितना बड़ा भाग्य है। का सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, देवताओं को भी मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है और हम लोगों को प्राप्त है। कितना दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त है, ये भगवान राम कह रहे हैं। वास्तव में मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ से मिलता है। फिर भी इस दुर्लभ शरीर में कुछ विशेषताएं भी है और कुछ खामियां भी है। भगवान वेद व्यास कहते हैं भागवत ग्रंथ में, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है। दुर्लभ शरीर मिल जाने पर भी क्षण भंगुरता लगी हुई है। ये खामियां है कि कब शरीर विनाश को प्राप्त हो जाए कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी तत्रापि दुर्लभम मन्ये, फिर भी इस दुर्लभ मनुष्य शरीर में विशेषता है। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, अगर भगवान के भक्तों का इस शरीर को सानिध्य मिल जाए, भगवान के भक्त अर्थात संतों का सानिध्य मिल जाए, संतों की सेवा का सुअवसर मिल जाए और संतों का सदुपदेश सत्संग सुनने को मिल जाए, तो मनुष्य जीवन का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। वास्तव में अगर मनुष्य होकर के हम संतों के सानिध्य में रह करके संतों की आज्ञा का पालन करते हुए मनुष्य जीवन को चला रहे हैं, तो मनुष्य जीवन को हम सार्थकता की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि क्या हम मनुष्य हैं, क्या हम आपसे संतों की सेवा हो पा रही है? क्या मनुष्य बन करके हम मनुष्य वाला कर्म कर पा रहे हैं? अगर ऐसा होता तो हमारे आदि मानव मनु जी महाराज को ये कहना नहीं पड़ता। मनु महाराज कहते हैं मनुर्भव, मनुष्य बनिए। इसका मतलब ये है कि हम सब मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य का खोल जरूर मिला है, ये शरीर जरूर मिला है, लेकिन हम मनुष्य वाला कर्म नहीं कर पा रहे हैं और मनुष्य वाला गुण अपने अंदर जमा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मनु महाराज कहते हैं मनुष्य बनिए। मनुष्य बनने के लिए मनु महाराज कहते हैं। हम लोग इतने समाज में मनुष्य रहते हैं, क्या सभी मनुष्य हैं? विचारणीय विषय है। मनुष्य तो तब हो सकते हैं जब हमारे अंदर मनुष्यता हो। पूज्य महर्षि साई स्वामी परमहंस जी महाराज कहते हैं मनुज में मानवता का मोल। मनुष्य अगर बने हैं आप, तो आपके अंदर मानवता का गुण होना चाहिए। मनुज में मानवता का मोल, मोल शरीर का नहीं है, मोल मानवता का है। मानवता किसको कहते हैं? मानव को मानवता नहीं कहते, इस शरीरधारी को मानवता नहीं कहते। मानवता का गुण कुछ और है। वह गुण क्या है जो हम मानव बनेंगे? वो मानवता का गुण है हमारे अंदर शिष्टाचार, सोचाचार और सदाचार का गुण हो जाए। ये तीनों का पालन हम मनुष्य शरीर से होने लग जाए तो निस्संदेह हम मनुष्य बन जाएंगे। और जिसके पास ये तीनों है वही वास्तव में चरित्रवान मनुष्य हैं, सदाचारी मनुष्य हैं, शिष्टाचारी मनुष्य हैं, सोचाचारी मनुष्य हैं। उसी को मानव कह सकते हैं। अन्यथा इस भाग दौड़ की दुनिया में
जिसके पास चरित्र का बिल्कुल अभाव है, उस मानव वही है जिसमें चरित्र का गठन है, वही मानवता के गुणों से लेस है। वो चरित्र अगर है तो आप मानव बने हुए हैं, अन्यथा आप मानव किस काम के हैं? वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज ए लॉस्ट। लोग धन को ही ज़्यादा महत्व देते हैं और उसी के पीछे भागते जाते हैं। लेकिन कहाँ किसी विद्वान ने लिखा है, अनुभवी ने ये वचन लिखा है कि अगर आप धन का नुकसान समझते हैं कि नुकसान होने से बड़ा नुकसान हो जाता है, तो ये बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि वेल्थ इज ए लॉस्ट, नथिंग इज ए लॉस्ट। कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ नहीं गया। हेल्थ इज ए लॉस्ट, समथिंग इज ए लॉस्ट। अगर आपका स्वास्थ्य चला गया तो आधा चला गया। कैरेक्टर इज ए लॉस्ट, एवरीथिंग इज ए लॉस्ट। अगर आपका चरित्र चला गया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा। इसलिए चरित्र को बनाने की और बचाने की जरूरत है। इतना सत्संग किया जाता है, भागवत किया जाता है, मूल उद्देश्य है कि हम मानवता के गुणों में आ जाएं और मानवता के गुणों में आकर के अपने चरित्र को इतना उज्जवल बना सकें कि हम अपने सनातन संस्कृति को समझ पाएं कि हमारा संस्कृति, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सनातन क्या है, हमारा धर्म क्या है। हम उस धर्म पर चल कर के केवल मनुष्य ही नहीं, देवता हो सकते हैं, परमात्मा तक हो सकते हैं, गुरु महाराज की तरह संत हो सकते हैं। ये मनुष्यता का गुण कर देता है। इसके लिए शिष्टाचार की जरूरत है। सबसे पहले शिष्टाचार की जरूरत है। शिष्टाचार यानी अभिवादन करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, गुरुजनों की सेवा करनी। ये शिष्टाचार, उनके सामने झुकना, प्रणाम करना, ये सब अभिवादन शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। महाराज चाणक्य कहते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर आप अपने जीवन में शिष्टाचार का पालन करते हैं तो आपकी 4 चीज़ें बढ़ती है। सबसे पहले आपकी आयु बढ़ती है, फिर आपके पास विद्या आ जाती है, आप विद्या के धनी हो जाते हैं, आपका यश बढ़ने लगता है, चारों तरफ आपका नाम हो जाता है, और चौथा है कि आपका बल बढ़ता है, अर्थात आपका समर्थन सब कोई करने लग जाता है, जिसको अंग्रेजी में क्रेडिट कहते हैं। क्रेडिट आपका बढ़ने लग जाता है। तो ये शिष्टाचार का पालन करने से 4 चीज़ें हमारी बढ़ती है। इसलिए शिष्टाचारी होना जरूरी है। मानव बनने के लिए पहला गुण है शिष्टाचार का पालन। अगर यही नहीं तो मानवता किस काम के लिए है? पशुओं में ये शिष्टाचार नहीं है, हो भी नहीं सकता है, लेकिन मानव में गुंजाइश है। और यदि मानव में भी ये शिष्टाचार नहीं तो फिर मानवीय गुण कहाँ रह गया? मनुष्यता का पहली पहचान यहीं से शुरू है कि ये व्यक्ति कितना शिष्टाचारी है। शिष्टाचार होना चाहिए सबसे पहले, तब सुचाचार होना चाहिए, और फिर अंत में सदाचारी भी होना चाहिए। सदाचार का पालन भी हो जाए इसी मानव जीवन से, फिर हम पूरा मनुष्य हो सकते हैं। शिष्टाचार का पालन किया महाराज युधिष्ठिर ने। युद्ध अब होने वाला था। महाराज युधिष्ठिर अपने रथ को ले गए विपक्षी की ओर।
सेना नायक के रूप में पितामह भीष्म थे। उनके पास रथ ले गए और साष्टांग प्रणाम किया। महाराज भीष्म रथ से उतर करके युधिष्ठिर को छाती से लगाते हुए कहा, पुत्र, अगर तू शिष्टाचार का पालन आज नहीं करता तो तू इस युद्ध को नहीं जीत पाता। तुमने शिष्टाचार का पालन किया है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि विजय श्री भव, अर्थात जीत तुम्हारी होगी। विपक्ष में उन्हीं से लड़ने के लिए तैयार हैं और कितना बड़ा आशीर्वाद देते हैं कि जीत तुम्हारी होगी, अर्थात मेरी हार होगी, इसका मतलब मेरी मौत तक होगी। और ये मैं स्वीकार करते हुए भी इस शिष्टाचार के बदले तुमको ये उपहार देता हूँ कि जीत तुम्हारी होगी। क्या शिष्टाचार में गुण है। फिर आगे बढ़े, गुरु द्रोण के पास गए, गुरु द्रोण को भी प्रणाम किया। रथ से उतर करके उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, यदि आज ये शिष्टाचार का पालन नहीं करता तो मैं ब्राह्मण होने के नाते तुमको ऐसा शाप देता कि तू इस युद्ध को नहीं जीत पाता। लेकिन अब जो तुमने शिष्टाचार का पालन किया है युधिष्ठिर, निसंदेह मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि विजय श्री भव, जीत तुम्हारी होगी। कृपाचार्य जो कुल गुरु थे उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, मामा शल्य ने भी यही आशीर्वाद दिया, सभी बड़े बुजुर्गों ने इनको भरपूर आशीर्वाद दिया। मानो युधिष्ठिर युद्ध करने के पहले ही इस आशीर्वाद के कवच से युद्ध जीत गया हो। और वास्तव में ऐसे महापुरुषों के वचन खाली जा ही नहीं सकते थे और युधिष्ठिर उस युद्ध को जीते। तो शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि पितामह, आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ, युद्ध शुरू करूं कि नहीं। का एकदम करो। गुरु द्रोण ने कहा, एक पाठ रह गया था वो भी आज मैं सुना देता हूँ, इसलिए कि शिष्टाचार का पालन तुमने किया है। और वह पाठ यह है कि युद्ध के मैदान में कोई अपने और पराये नहीं होते हैं। मेरे ऊपर भी जो तुम बाण चलाओगे बिना शंका किए, बिना भ्रम रखे कि ये मेरा गुरु है, वहाँ केवल मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी रहूँगा। इसलिए युद्ध तुम मुझसे भी संकोच छोड़ करके करना। ये अंतिम पाठ रह गया था युधिष्ठिर, ये भी मैं तुमको दे देता हूँ। देखिए, ये सब देख करके दुर्योधन जल उठे। पितामह भीष्म को कहते हैं, ये सब ने मिल करके उनको ही आशीर्वाद दे दिया, इसका क्या मतलब। मेरी झोली तो खाली रह गई, अब मेरा क्या होगा। मैं तो अब हार ही जाऊंगा, फिर युद्ध करने से क्या होगा। कहा, तू मूर्ख है पुत्र, तू मूर्ख है। इसलिए मूर्ख है कि तुमसे युधिष्ठिर बड़ा है। युधिष्ठिर ने देखा कि किस तरह, किस कदर से उन्होंने शिष्टाचार का पालन किया और उनको सब कुछ मिलते गया, और तू तन करके खड़ा रहा। जो विवश होकर के आशीर्वाद मैंने उसे दिया है, युधिष्ठिर को दिया है, अगर तू भी उनका चरण छू लेता, अगर तू भी शिष्टाचार का पालन कर लेता तो युधिष्ठिर भी विवश हो जाता और उसको यही कहना पड़ता इस युद्ध क्षेत्र में, एक ही मांग है योद्धाओं की कि विजय हमारी हो, तो यही देता, तुमको भी लौटा करके यही दे देता। लेकिन तू तो तन के खड़ा रहना सीखा है, झुकना नहीं सीखा है, इसलिए तुमको ये नुकसान हुआ कि हार तो तुम्हारी अब अवश्य होने वाली है। फिर भी युद्ध क्षेत्र में आए हो, तुम्हारे पक्ष से मैं युद्ध अवश्य करूंगा, मरते दम तक करूंगा, गिरते दम तक करूंगा, लेकिन परिणाम क्या होगा वो मेरे पास नहीं है। परिणाम सब जानते हैं। जिसके पास धर्म था, जिसके पास शिष्टाचार, सुचाचार, सदाचार था, इसके कारण उनको सब कुछ मिला। मनुष्य के जीवन में इसकी नितांत आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले मनुष्यता के गुण को बढ़ाने के लिए शिष्टाचार का पालन जरूरी है। उसके बाद है सुचाचार का पालन। सुचाचार का पालन मतलब शरीर से पवित्र बनना है और फिर मन से भी पवित्र बनना है।
शरीर से पवित्र बनने के लिए शरीर से सबसे पहले मांसाहार का, नशाहार का निषेध करना है, इसे छोड़ना है। मानव जीवन में ये बड़ा घातक है, मानवीय मूल्यों का ह्रास करता है, हमें मानव नहीं रहने देता। नशाहार, मांसाहार या हिंसा की प्रवृत्तियाँ, इसे छोड़ना ही पड़ेगा। जब बाहर से हम छोड़ते हैं तब हम इस शरीर रूपी मंदिर को समझ पाते हैं कि वास्तव में ये जो मनुष्यों का बना हुआ शरीर है ये क्या है, तब समझ में आता है। क्योंकि जब आप शाकाहारी होते हैं, सूचाचार का पालन करते हैं, शिष्टाचार का पालन करते हैं, तब आपको सत्संगति अच्छी लगती है, और जब सत्संग में जाते हैं तो पवित्रता पर आप विचार करते हैं। बाहर की पवित्रता पर विचार करते हैं, फिर भीतर की पवित्रता पर विचार करते हैं, और यही एक मंदिर में रहने वाले प्राणी का काम है। कोई भक्त मान लीजिए मंदिर जाता है तो सबसे पहला उनका कर्तव्य बनता है कि इस मंदिर को हम पवित्र बना के रखें, तब तो पीछे पूजा करेंगे, सेवा करेंगे भगवान की। हमारा मंदिर क्या है? द ह्यूमन बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। मनुष्य का शरीर क्या है? परमात्मा का मंदिर है। और इस मंदिर को हम अनाप शनाप खा करके अपवित्र करेंगे और उस परमात्मा को रिझाना चाहेंगे, खुश करना चाहेंगे, कदापि संभव नहीं है। इसलिए इसको समझना पड़ेगा कि जब मनुष्य का शरीर हमारा है, परमात्मा का मंदिर है, परमात्मा इसमें रहते हैं, परमात्मा खुद इस मंदिर को बनाए हैं। क्योंकि इस मंदिर को किसने बनाया? कुदरती है, किसी ने नहीं बनाया, ये परमात्मा ने बनाया है। कब हम निर्माण करके कहीं चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं, इसी में रहते हैं। और जब इसी में रहते हैं तो लज्जा तो करनी पड़ेगी कि वेद क्या खाने के लिए कहता है वही खाना चाहिए, हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है, हमारे संत सद्गुरु क्या कहते हैं वही हमारे लिए भोजन होना चाहिए। मनोमुखी बन करके हिंसा करके हम मांस को डालेंगे, मछली को डालेंगे, अंडा को डालेंगे या किसी भी प्रकार की नशा का सेवन करेंगे तो शरीर तो अपवित्र होगा। मानो परमात्मा का यह मंदिर ही अपवित्र हो जाएगा। फिर जब परमात्मा का बनाया मंदिर हम अपवित्र करेंगे तो फिर इससे हम परमात्मा की सेवा और भक्ति कैसे कर पाएंगे? जब इतना कर पाएंगे कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए अपने हृदय को, पेट को, शरीर को शुद्ध बना करके रखेंगे, तब आगे के लिए आप ये भी सोचेंगे कि मन भी अब पवित्र करना है। तन तो पवित्र होगा ये सब अनाप शनाप चीज़ों को नहीं खाने से, लेकिन मन पवित्र होगा। संत सद्गुरु से जब जाएंगे, दीक्षा लेंगे, इसकी विधि सीखेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, मानस जाप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, दृष्टि योग का साधन करेंगे, शब्द का साधन करेंगे, इतना पवित्र होंगे कि मन को पवित्र करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इसी मानव शरीर से जब ये करते जाएंगे तब निस्संदेह एक दिन पवित्रमय शरीर भी हो जाएगा और मन भी हो जाएगा। यही सूचाचार का पालन कहलाएगा। और अंतिम में क्या है? मानव बनने के लिए तो सदाचार का पालन जरूरी है। सदाचार के पालन में क्या है? 5 गो पाप है जिसे नहीं करना है। गुरु महाराज लिखते हैं, जौ निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। यदि इस मनुष्य शरीर के अंदर का रस चाहते हैं, कौन सा रस चाहते हैं? अध्यात्म का रस चाहते हैं, परमात्मा का आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, अलौकिक आनंद चाहते हैं, डिवाइन आनंद चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 5 पापों से वंचित रहना पड़ेगा। है एक झूठ, नशा है दूसरा, तीसरा नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगा हो। मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो तो
गुरु पद टहल कमाओ। गुरु महाराज कहते हैं ये 5 पापों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आसानी से इस पापों को छोड़ करके आप सदाचारी बनना चाहते हैं तो कोई ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, केवल सद्गुरु के चरणों की सेवा शुरू कर दीजिए, उनकी सेवा शुरू कर दीजिए। सद्गुरु के चरण शरण में आइए, अपने मानव जीवन को सफल बना लीजिए। कहाँ आइए? श्री सद्गुरु के शरण में आओ, अपना जीवन सफल बनाओ, तब होगा उद्धार, तब उद्धार होगा। भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार। ये भजन सीखिए गुरु महाराज से और ये भजन रोज करिए। रोज सदाचार, शिष्टाचार, सोचाचार पर विचार करते हुए, मानव बनते हुए चलते चलिए। गुरु के चरण में बैठ करके चलते चलिए, गुरु की कृपा अवश्य होगी। इसी मानव जीवन से उनकी कृपा होगी। करना यही है कि जो संत मत की सार शिक्षा है उसे पूरी तरह से याद रखना है। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मानव जीवन से गुरु की भक्ति हो जाए, यही सबसे उत्तम कार्य है। यही थोड़ी बहुत आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।